रामगढ़वा के क्रिएशन गुरुकुल को +2 से मान्यता मिलने पर बुधवार को विद्यालय परिसर में अभिभावकों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए इस विद्यालय के निदेशक परिमल कुमार ने कहा कि इस गुरुकुल को पहले से ही CBSE से सेकेंडरी की मान्यता मिली हुई थी। अब +2 में इसकी मान्यता मिलने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके लिए स्थानीय छात्रों को अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र में क्रिएशन गुरुकुल ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय है और +2 के रूप में मान्यता मिलने से इस विद्यालय की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें इन्होंने क्षेत्र के लोगों से नैतिक सहयोग करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनकी सोच क्रिएशन गुरुकुल को ग्लोबल स्वरूप प्रदान करना है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उस स्तर का बनाना है ताकि बाहरी क्षेत्रों में इन बच्चों की पहचान क्रिएशन गुरुकुल के छात्र के रूप में हो सके। इस आयोजन को संबोधित करते हुए प्राचार्य सोनम कुमारी व विद्यालय के निदेशक मंडल CN दुबे ने कहा कि क्रिएशन गुरुकुल में शिक्षा और संस्कार की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है। इस विद्यालय के +2 की मान्यता मिलने से इसमें और भी सुधार की संभावना है। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा विद्यालय के सर्वमान्य शिक्षक और विद्यालय के डायरेक्टर ने। आइए देखते हैं रामगढ़वा से हमारे संवाददाता कुमार राकेश की इस खास रिपोर्ट को। मैम, क्रिएशन गुरुकुल स्कूल को 10+2 का दर्जा प्राप्त हो चुका है। हाँ। इस उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से क्या कहना चाहती हैं आप? हम लोग बहुत ही खुश हैं इस बात से और काफ़ी दिनों से इसके प्रयास में थे कि इसको स्कूल को +2 तक ले जाया जाए, क्योंकि पहले बहुत सारी बच्चियों ने मुझे ये बात कही कि मैम प्लीज़ हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेजेंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको +2 तक ले जाएं कि हम लोग की पढ़ाई कंटिन्यू चले। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसी दिन एक प्रण लिया था कि अपने स्कूल को +2 तक ले जाना है और भगवान की कृपा से आज वो दिन आ गया है। मैं उन सब बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग की ये जो मनोकामना, जो आपकी इच्छा थी, वो मैंने पूर्ण की है और सबका सहयोग इसमें शामिल है। मेरी ही इच्छा नहीं, आप सब लोग का प्रयास, सभी यहाँ पर रहने वाले वासियों का प्रयास की वजह से ये हमारा स्कूल आज +2 की ओर चला गया है। मैम, प्रकृति की गोद में ये अवस्थित एक सुंदर सा विद्यालय है और इसको CBSE से मान्यता प्राप्त मिल चुका है 10+2 के लिए। विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों के बेहतरीन शिक्षा के लिए की गई है? विद्यालय में जो भी अच्छा हो सकता है हम लोग वो सब चीज़ हम लोगों ने कोशिश किया है। जैसे बाहर से टीचर जो काफ़ी अच्छे एडुकेट हैं, उन लोगों की यहाँ पर उन लोग की प्रेजेंसी हो गई है, वो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं अभी। और कलकत्ता से, गोरखपुर से उन लोग की क्वालिफ़िकेशन बहुत ही अच्छी है, जो कि +2 के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, वो है। और हमारे यहाँ जो लैब है, साइंस के लिए लैब की ज़रूरत है, वो है। लाइब्रेरी भी हम लोगों ने कर लिया है और जो भी आगे जो भी ज़रूरत है वो हम लोगों ने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। जो एक +2 के स्कूल को होना चाहिए, उन सब की व्यवस्था हमने बहुत ज़्यादा कर भी ली। सर, आप इस विद्यालय के मैनेजर हुए जी। इस रूरल एरिया में सर, ग्रामीण क्षेत्र में इतने सुंदर सा विद्यालय का आप लोग स्थापना किए शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर शिक्षा भी आप लोग दे रहे हैं। सर, ये ख्याल इस रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में सर, इतने अच्छे विद्यालय का स्थापना करके यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का ख्याल आप लोगों के जहन में कहाँ से आया सर? जी, बेसिकली मेरी भी जो पढ़ाई है इसी स्कूल से हुई है। तो जब शुरुआत हुई थी इस स्कूल की, मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना था कि जो शिक्षा दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पर मिलती है, तो हमारे छात्र में ऐसी कौन सी कमी है जो इस शिक्षा से वो वंचित रह जाए। तो सर खुद दिल्ली से पढ़े हुए हैं, तो जब वहाँ से पढ़कर वो अपने जगह पर आए तो उनका ये
जो लोगों की कंडीशन थी उसको देखकर ये सपना उनका शुरू हुआ। और उसी सपने को मैंने भी, जो उनका लक्ष्य था उनके तरफ उनको प्रोसीड करने के लिए हमने उनके साथ अपना भी जो कार्य है उसको उसमें सम्मिलित किया। मैं भी बाहर पढ़ता था, मैं बोकारो से पढ़ा हुआ हूँ, +2 मेरा वहाँ से हुआ है। फिर उसके बाद मैं पटना में कुछ दिन कोचिंग भी किया, फिर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी भी की। फिर उसके बाद लेकिन जो हमारे पिताजी का सपना था उसको पूरा करने का लक्ष्य मेरे जहन में भी था। इस वजह से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर काम करता था, तो उस जॉब को मैं रिज़ाइन कर दिया और इस संस्थान से जुड़ गया। और चूँकि जो आज की स्टडी एजुकेशन है, ऑनलाइन और इंटरनेट के युग में काफ़ी बदलाव हुआ है उस शिक्षा में, तो जो पुराने ज़माने की जो शिक्षा पद्धति थी उसको पूरी तरह से समझिए कि एक रिवोल्यूशन आ गया है उस चीज़ में। तो एक नए टेक्नोलॉजी और साथ में हमारे पिताजी का पुराने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश की है उसका मिश्रण करके हम लोग चाह रहे हैं कि इस जो हाइब्रिड लर्निंग है उसको हम लोग बढ़ावा दें। सर, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं और उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे को भी बेहतर शिक्षा मिले। सर, उस स्थिति में वैसे लोगों के लिए क्या इस जी विद्यालय की बिल्कुल तरफ से कुछ बिल्कुल व्यवस्थाएं भी की गई? ये ख्याल हमारे साथ शुरू से हमारे जहन में था, क्योंकि चूंकि अध्ययन को लेकर के, स्टडी को लेकर के सीबीएसई स्कूल की बात आ जाती है जी और उस परिस्थिति में एक गरीब फैमिली के बच्चे को सीबीएसई जैसे स्कूल में पढ़ाना पेरेंट्स के लिए काफ़ी कठिन काम होता है। जी उस परिस्थिति में सर विद्यालय परिवार की तरफ से क्या योगदान रहेगा वैसे? हमारा जो मैनेजमेंट है इस बात का बखूबी ध्यान रखा हुआ है कि हम किस जगह पर हैं, और चूँकि इस जगह जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, लोगों के पास उस तरह से अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन की, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि एजुकेशन का महत्व अभी क्या है हमारे देश में आगे चलकर। और जो हमारे गार्जियन भी आते हैं, पुराने गार्जियंस, वो यही बोलते हैं कि काश हमारे टाइम में इस तरह की व्यवस्था हमारे पास होती तो हम आज बहुत आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो एक सीबीएसई स्कूल जो कि शहर में, मुंबई में, दिल्ली में जिस तरह के फीस, जिस तरह के वो रेनोमिनेशन अपने पास रखता है, उसको हमने कोशिश की है कि हम मिनिमम यहाँ पे सुविधा मिनिमम हम उसको रखें, और वो सारी क्वालिटीज़ जो कि दिल्ली के स्कूल में दी जा रही है वो हम इस स्कूल से प्रोवाइड कराएं, ताकि जो बर्डन है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो बर्डन वो ले सकें, उसमें वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकें। हमने जो भी फीस रखी है, जो भी चार्जेस रखे हैं, वो मिनिमम रखे हैं। तो क्या सर ऐसे में असक्षम, असहाय पेरेंट्स भी ये उम्मीद रखें आपसे कि उनके बच्चे को भी बेहतर शिक्षा मिल सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार के तरफ से हमारे आरटी के तहत भी हमें जो हमारे 25% जो हमारे हर क्लास में जो एडमिशन होता है उसके थ्रू हम बच्चे को लेते हैं। जो ऐसे भी बच्चे हैं जो काफ़ी तेज़ हैं पढ़ने में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम फ्री पढ़ाते हैं, जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा लक्ष्य यही था कि उस बच्चों को निखारा जाए। पैसा तो ठीक है अपने जगह है, लेकिन जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारा समाज भी ग्रो करना चाहिए, यही हमारी परिकल्पना रहती है स्कूल। जी। सर, आप इस विद्यालय क्रिएशन गुरुकुल के मेंटर हैं, यानी कि विद्यालय जो है आपकी देखरेख में चलती है, और यह विद्यालय जो है सर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, हालांकि प्रकृति की गोद में ये और शांत वातावरण में अवस्थित है। क्या सर डायरेक्शन रहेगा आपका इस विद्यालय के विकास को लेकर के और बेहतर शिक्षा को लेकर के? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेके इसकी व्यवस्था की गई है इस विद्यालय की, इसमें ये बात निश्चित रूप से निहित है कि इस इलाके के बच्चों का, और ख़ास करके जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा, बच्चियों के शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था बढ़िया से हो सके और +2 तक वो कहीं किसी प्रॉब्लम में वो न फंसें, इसके लिए इसका उद्देश्य लेके इसको किया गया है। साथ ही चूँकि ये कृषि पर बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे जो हैं कृषकों के बच्चे ज़्यादातर इसमें आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको कम पैसे में किफ़ायती
तरीके से और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सके, इस उद्देश्य से लेके इस विद्यालय की जो है व्यवस्था की गई है और इसमें हम सब लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। मैम, आप और सर यानी कि दोनों पति पत्नी शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग अपनी जलवा को दिखा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में चंपारण के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, आप दोनों पति पत्नी मिलकर। और ऐसा माना जाता है कि शिक्षा जो है बच्चों को शिक्षा देने से काफ़ी सुकून भी मिलता है, समाज को शिक्षित करना एक महानता वाली बात है। और ऐसे में दोनों पति पत्नी एक साथ मिल कर के एक बड़े से संस्था को आप लोग चला रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम लोग शिक्षा के उसमें जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कोई घबराते हैं ये होते हैं तो हम लोग उन लोग को प्रेरणा भी देते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे होने से घबराने से नहीं चलेगा, आप ठीक ठाक रहिए और सब कुछ अपना अच्छा से चलाइए और सब अच्छा होगा। और बच्चे लोग को शिक्षा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो चीज़ मतलब करना चाहिए आदमी को, बच्चे लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है मैम कि शिक्षा ऐसे शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। जी जी जी, क्या ये वाकई में सत्य है? सही है, सही है। थैंक्स।